आज तो ना मार्केट में इतना ज़बरदस्त फॉल आ रहा ना, 500 पॉइंट की गिरावट हो गई है निफ्टी में। यहाँ यहाँ ऊपर से इतना नीचे, मुझे लगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा। एक कॉल का ट्रेड मैंने भी ले लिया यहाँ पे, जिसमें कि 682 रुपये का लॉस हुआ। बाकी पुट के ट्रेड लिए, छोटे छोटे ट्रेड, जिसमें प्रॉफिट ही हुआ फिर। और टोटल ओवरऑल प्रॉफिट जो है 358 रुपये का प्रॉफिट क्लोज। और इसी के साथ ही एक और नए दिन की भी शुरुआत हो गई है। तो स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एक और नए ब्लॉग में। फिलहाल यहाँ पर आगे है सामान की गाड़ी, जिसमें से कि छोटा मोटा सामान उतारना है मैंने, तो कुछ सामान उतार लिया है यहाँ पे। और बिरादर साहब आप कितने दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। चले फिर बिल बनाते हैं इसका। आप अभी निकल पड़ा हूँ फिर इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए। पहले तो घर की तरफ, फिर जाना है मैंने भराड़ी। चलते हैं, बढ़ते हैं हसीन खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों के साथ। और पहुंचा फिर अभी घर पे। इधर गिट्टू और गुन्नू, और साथ में पंडित जी को भी ले आया हूँ मैं। और बकरी ने परेशान कर रखा मम्मी को यहाँ। और पठे भी इधर खाना ना खा लिया है। दिनेश अभी आगे हैं हल बाके। हाँ, खाना खा के रेडी। मैं भी लेट आया हूँ थोड़ा, और खाना ना खा के तो आज तो बर्तन भी धुल गए हैं ये। और पहाड़ी किचन में तो सबने खाना ना खा लिया है, मेले और टिप्पन में बचा के रखा है। चलिए फिर हो गया है भोजन अभी। अब बढ़ते हैं सफ़र में आगे कपकोट की तरफ। श्रीमती जी बाय। आज तो बोल दिया यार, बाय बाय। अभी के समय में कनलगढ़ घाटी पार करके सरयू घाटी में पहुंच गए हैं। और नीचे हमारी सरयू नदी, और हल्की हल्की धूप के साथ नज़ारे काफ़ी खूबसूरत। और बाइक चलाने में तो अल्टीमेट मज़ा आ रहा भी है। आज तो ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके के साथ इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं हम भी भराड़ी की तरफ। जो काम है हमारा, जिसके लिए हम आए हैं, उसको करते हुए। तो अभी मैं भी कपकोट ब्लॉग में ही पहुंचा हूं। और आज ना सरयू घाटी में बड़ी तगड़ी वाली बारिश होगी भैया, बहुत तेज की। क्या ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ये देखो इतना पानी तो यहाँ से ऐसे आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ओले भी पड़ रहे थे। अब बारिश बंद होगी तो यही काम होंगे। अब तभी जाएंगे आगे की तरफ। बारिश होने की वजह से ना जो पटाखों का जो धुआं हुआ था वो सारा बैठ गया है। और एक अच्छी खासी बारिश हो गई है कपकोट में। और अभी हल्की हल्की अभी भी हो ही रही है। और मैं भी बढ़ रहा हूँ पे अपने काम की तरफ। काम वाम करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी मेरा भी काम हो गया है, तो मैं भी लग गया हूँ अब भराड़ी से मैसानी की तरफ। बारिश के बाद अब मौसम जो है वो खुलने लगा है काफ़ी अच्छा। और एक अच्छी खासी बारिश होगी है आधे घंटे की, जिसकी वजह से मेरे को भी रुकना पड़ा उधर। और इधर ना अभी नदी का पानी बिल्कुल सूख गया है देखो, क्योंकि इससे पहले बारिश हो रही थी, लाइट काटी थी। तो अब उत्तर भारत वाला हैडल चल गया है, तो नदी का पानी इतना कम हो गया है। ऐसा भी होता है दोस्तों। और ये खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों कपकोट के। और सामने ये कपकोट की पुल, और इस साइड आगे को भराड़ी। इस तरह के नज़ारे हो रहे हैं। और अब हम भी बढ़ते हैं आगे घर की तरफ। और मैं भी यहाँ पे आया था दोस्तों मुर्गियाँ लेने के लिए, क्योंकि ना रिंकू भाई के पास जो मुर्गियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, और वो गए हैं हल्द्वानी माल लेने के लिए। तो मैंने भी दूसरी जगह से अरेंजमेंट करके, और आजकल जो है ना मुर्गियाँ सही कट जा रही हैं, क्योंकि दीपावली का टाइम है, लोग बाग ज़्यादा ही खाते हैं फिर हमारे गांव में, और टाइम से बिक जा रही है। तो इसलिए डेली का राउंड पड़ जा रहा है मेरा भी, कभी भराड़ी तो कभी छौन। आज तो वहाँ ख़त्म थे छौन में, तो यहाँ से लेके चल रहे हैं फिर दुकान में, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और कपकोट में जितनी तेज़ बारिश हुई ना, उतनी यहाँ नहीं हुई नीचे। यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, और अभी भी हो ही रही है। फिर मैं भी भीग ही रहा हूँ इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए, इस रिमझिम बरसात का मजा लेते हुए बढ़ते हैं फिर अपने दुकान में पहुँचते हैं। और
फिर बेचते हैं इन मुर्गियों को जो लेके चल रहे हैं। और यहाँ से घर पहुंचने में मेरे को भी लगेंगे 40 से 50 मिनट, जबकि यहाँ से घर जो है वो 20 ही किलोमीटर है। और ये पहाड़ी रोड है ना, तो यहाँ पे आराम से चलना होता है। वही शहरी रोड होते तो 5 से 10 मिनट में पहुंच जाते हैं 20 किलोमीटर। अभी पहुंच गया हूँ दोस्तों मैं भी अपने दुकान में, और काम जो भी था वो करके आ गए हैं। और अब लगने लगी ठंड, और उधर इतनी तेज की बारिश हुई ना, यहाँ तो बिल्कुल हुई भी नहीं। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी भी इंतज़ारी है बारिश का। बादल तो आ ही रहे हैं आज भी, क्या पता शाम तक हो सकती है यहाँ भी बारिश। और यहाँ से नीचे को भी बहुत बारिश हुई, पूरा भीग गया बाहर से ये भी और अंदर तक। चलिए फिर आप करते हैं दुकान के काम जो भी हो, फिर अब करते एक तो भीग गया हूँ, ऊपर से तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गया। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। अभी हो गया है भी टाइम सामने वाले मोड़ में जाने का वीडियो अपलोड करने के लिए, तो चलते हैं फिर उसके बाद घर की तरफ। और पहाड़ी किचन में अभी खाना भी खा लिया है, और गुन्नू के लिए गिलास में दूध रख दिया है, और भांडे बर्तन ऐसे हैं यहाँ पे, और रॉकी को भी दे दिया है। क्या बोला? क्या हुआ? भांडे बर्तन? भांडे बर्तन जिसमें तुमने खाया। बर्तन एक ही रोटी खा लेगा। एक गेहूं की रोटी, एक मडवे की रोटी खिला रहे। और आजकल ना हमारे मडवे की रोटी बननी हुई है, दिखाओ तो श्रीमती जी थोड़ी। दाई तो कोई नाम बात है, मडवे ये मडवे की रोटी घर की हाथ से बनी। ये देखो बहुत अच्छे से देखो। बहुत अच्छे से देखो। अब चलते हैं भैया पट्टियों को दूध पिलाने के लिए, बकरी के बच्चों को। लास्ट काम आज का वो करते हैं, फिर उसके बाद निन्नू करेंगे। यहाँ गौशाले में पट्टियाँ भी खोल दी हैं फिर। कामदार तो बहुत हैं, नींद भी आ रही है श्रीमती जी को। अब ये सब अलग अलग इनको छोड़ देना पड़ता है। पहले फर्स्ट में ना जब वहीं लगाना पड़ता था थन पे बकरी के, अब ये ऑटोमेटिक ही पी लेते हैं। धीरे धीरे इनका पेट भी बड़ा हो रहा, ये भी बड़े हो रहे हैं। पहले इसके बारे में सोचा था मैंने, ये नहीं बचेगा करके, ऐसा हो रहा था ये लुच्चू पुच्चू वाला। अब सही हो गया है। और अभी के समय में गाय भैंसों को भी न्यार दे दिया है रात का। न्यार बोलते हैं, वहाँ की आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो इतने काम होते हैं। अब काम ख़त्म, अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।